दोस्तों, आप देश का माहौल तो देख ही रहे हैं और इससे पहले आपने दुनिया का माहौल भी देखा है। कुछ दिन पहले फ्रांस का यही हाल था, कुछ दिन पहले इंग्लैंड में यही हुआ और उससे थोड़ा सा बाद में अफगानिस्तान में क्या हुआ यह आप सभी जानते हैं। आए दिन पाकिस्तान में बम विस्फोट होते रहते हैं और वहां के लोग अल्पसंख्यकों का क्या हाल करते हैं वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। लेकिन आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे हिंदू राजा की कहानी बताने वाले हैं जिनसे वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग खौफ खाते हैं। आज भले ही पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहन दुखी हैं, उन्हें चैन से रहने नहीं दिया जाता, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाता है। और आपने भी ऐसी कई घटनाएं सुनी जरूर होंगी। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं, यहाँ पर शरणार्थी बने हुए हैं, वो भी कई बार अपनी कहानी कैमरे पर आकर बताते हैं, जिसे हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान में एक शाही हिंदू परिवार का इतना दबदबा है कि पाकिस्तान के लोग इनसे डरते हैं और इनकी इज्जत भी करते हैं। आखिर कौन है पाकिस्तान का यह हिंदू शाही परिवार जिसकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी है? पाकिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आतंक का मंजर घूम जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। पाकिस्तान में भी भारत की तरह अमन और शांति चाहने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार की गलत नीतियों और सेना के नियंत्रण की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहों में पाकिस्तान एक आतंकी देश के रूप में जाना जाने लगा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और एक इस्लामिक रिपब्लिक है। यहाँ हिंदू आबादी को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाता है। पाकिस्तान में हिंदू की क्या हालत है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कितने प्रतिशत से आज की जनरेशन में कितने प्रतिशत हिंदू वहां बचे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा करता है। या हिंदुओं के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है, इसके बारे में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उसी देश में एक ऐसा राजपूत राजा भी है जो पूरी शान शौकत के साथ रहता है और उसी ठाट बाट देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। भले ही पाकिस्तान बॉर्डर पर कितना ही गुर्रा रहा है, लेकिन उसको अपने देश के एक राजपूत के सामने एक नहीं चल पाते। आज भी ये हालात हैं कि इस शाही परिवार से लोग डरते हैं। इनकी शान और शौकत के पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो दोनों ही देशों के कई रियासतें यहाँ वहाँ बांट दी गई। किसी वजह से राजाओं का जाना भी लाजमी था। इन्हीं रियासतों में से एक थी अमरकोट रियासत। इस समय ये रियासत पाकिस्तान में है। इसी रियासत के राजा हैं करणी सिंह सोढ़ा। सोढ़ा को अक्सर पाकिस्तान के राजनीतिक कार्यक्रमों में देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोढ़ा का सोशल मीडिया पर अच्छा खासा जलवा कायम है। सोशल मीडिया पर फोटो डालने से लेकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम वो करते हैं। आपको इस बात से हैरानी हो रही होगी कि आखिर जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्गति हो गई, वहीं एक राजपूत परिवार के इतने जलवे कैसे हैं? दरअसल करणी सिंह हमीर सिंह सोढ़ा के बेटे और अमरकोट रियासत के राजा हैं। हमीर सिंह का परिवार पाकिस्तान की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। हमीर सिंह के पिता चंद्र सिंह अमरकोट के शासक परिवार से थे और वह 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। केवल यही नहीं, वह पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी मित्र भी थे। पीपीपी से अलग होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का झंडा केसरिया रंग का था और इसमें ओम और त्रिशूल का निशान बना हुआ है। 2009 में ही इनका निधन हो गया था। करणी सिंह जहां भी जाते हैं उनकी 7 बंदूकधारी भी जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उनकी सुरक्षा में लगे हुए ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि हमीर सिंह का परिवार राजा पुरु के वंश का है, यानी ये पुरुवंशी हैं। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा में आज भी लोग खड़े रहते हैं। 20 फरवरी 2015 को करणी सिंह की विवाह राजस्थान के शाही परिवार की बेटी पद्मिनी से हुई थी। यह कानोता जयपुर के राजा मान सिंह की बेटी है। बारात पाकिस्तान की अमरकोट से भारत की राजस्थान आई थी। इसके अलावा 2 और ऐसे हिंदू सांसद जो पाकिस्तान में अपनी शर्तों के हिसाब से जीते हैं और पाकिस्तान की संसद में खुलकर अपनी बात करते हैं। इनका नाम है लाल मालही और रमेश बंकवानी। इनके बारे में खबरें तब सामने आने लगी जब दोनों के बयान पाकिस्तानी संसद के बाहर भी वायरल होने लगे। जब लाल सिंह मालही ने संसद में दहाड़ते हुए कहा कि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, एक बार कहा गया कि हिंदू गाय का पुजारी है, हम गाय की पूजा करें, ये हमारा हक है और हम करते रहेंगे। हिंदू हिंदू कहकर हम पर लतीफे कसे जाते हैं। हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं? दूसरी ओर पाकिस्तान के हिंदू काउंसिल के संरक्षक और सांसद रमेश बंकवानी भी किसी से कम नहीं। हिंदुओं के संरक्षण के लिए वह कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। बताया जाता है कि हिंदुओं को बचाने के लिए रमेश पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं के सामूहिक विवाह करवाते आए हैं। वे अब तक लगातार 10 ऐसे विवाह कार्यक्रम आयोजित करा चुके हैं जिसमें 500 से ज्यादा जोड़ों की शादियां करवाई जा चुकी हों। आपको जानकर हैरानी होगी
यह नवाज शरीफ के करीबी भी माने जाते हैं। साल 1947 में बंटवारे के बाद इस्लामी राष्ट्र के रूप में दुनिया में प्रकट हुए पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की धार्मिकता छीन गई है। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब काफी खराब स्थिति में हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में बचे कुचे मंदिरों में ही पूजा होती है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था ने इसके निर्माण का विरोध शुरू कर दिया और ये तस्वीरें आपने देखी भी होंगी। हालांकि पाकिस्तान के निर्माण के बाद इस कौम के द्वारा बनाए गए 2 मंदिर अभी भी वजूद में हैं। हिंदू और मुस्लिम आधार पर हुए बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। भारत जहां एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, वहीं पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। जहां बंटवारे के कुछ साल बाद तक मजहबी नफरत चरम पर थी, इसलिए वहां पर रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक मंदिर बनवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यही नहीं, जब दिसंबर 6, 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, तब वहां करीब 100 मंदिरों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में जिन मंदिरों की हालत खराब थी, उन्हें सरकारी पैसे से मरम्मत के लिए फंड भी दिए जाने लगा। साल 2019 में पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल से भी पुराना शिवाला तेजा मंदिर दोबारा खोला गया था। शिवाला तेजा मंदिर आज़ादी के बाद से बंद पड़ा था और 1992 के बाद इसे भारी नुकसान भी पहुंचाया गया था। इस मंदिर के रिनोवेशन पर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। आमतौर पर कहा जाता है कि जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदू की आबादी 15% थी, जबकि पाकिस्तान में 1998 की जनगणना के अनुसार महज 1.6% रह गई है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। अगर आबादी की बात करें तो वर्ष 2017 में इनकी आबादी 38.8 लाख थी। फिलहाल दुनिया भर में हिंदुओं की 5वीं बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है। पीयू संस्था की रिसर्च कहती है कि 2050 तक वहां पर 52 लाख से ज्यादा हिंदू हो जाएंगे। तब पाकिस्तान हिंदू आबादी के मामले में चौथा बड़ा देश होगा। खैर, अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो अल्पसंख्यकों के लिए वैसे ही काम करे जैसे भारत में मुसलमानों के लिए होता है। यानी कि राजनीति से लेकर पाकिस्तान के हर क्षेत्र में हिंदुओं की मौजूदगी हो पाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो संभव है कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो हर स्तर पर खराब हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश देखने को मिल सकती है और इससे भाईचारे में बढ़ोतरी हो सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आने वाले 2050 तक पाकिस्तान में हिंदू की आबादी बढ़ेगी या घटेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।